जय हिंद। आज पढ़ाएंगे आप सब लोगों को ब्रेन, मस्तिष्क यानी बॉडी का सबसे मास्टर पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी 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 मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बॉडी में ब्रेन का मेन काम क्या होता है। बॉडी में मेन काम जो ब्रेन का होता है वो होता है हमारी बॉडी को पूरे अच्छे तरीके से चलाने का काम करता है। हर एक काम को, यानी कि कोई काम आप करते हो, चाहे हाथ से, चाहे पैर से, चाहे मुंह से, चाहे कोई भी काम, आँख का, चाहे मतलब कुछ भी, एनीवन, कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट से अगर कोई काम करते हो तो सिर्फ सिर्फ किसका होता है यहाँ पे भूमिका, मस्तिष्क, ब्रेन का होता है। अगर ब्रेन चाहेगा तो आप खाना खाएंगे, ब्रेन नहीं चाहेगा तो खाना, अगर ब्रेन चाहेगा तो आप पढ़ेंगे, ब्रेन चाहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। यानी सबका केंद्र, ठीक है, ब्रेन है। इसलिए इसको मास्टर पॉइंट बोलते हैं। हमारे मतलब बॉडी का स्थायी केंद्र जो होता है, पूरे केंद्र को, पूरे बॉडी को चलाने का काम करता है, सभी अंगों को चलाने का काम करता है। तो क्या कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, और आपका गर्मी महसूस करना या ठंड महसूस हो रहा है, सारा क्या है? ब्रेन ही करवा रहा है, हमको पता लगा रहा है। अगर ब्रेन डिस्टर्ब हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ठंड लग रहा है कि गर्मी लग रहा है कि बारिश हो रहा है, कुछ मालूम नहीं चलेगा। सारा महसूस कराता है कौन? ब्रेन। समझ गए? तो ब्रेन के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत कम है, मगर ढेर सारी बातें हैं, इसलिए आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ब्रेन का देखोगे ऐसे, इस तरह से ऐसे होता है, और इसमें ऐसे पार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से पार्ट होता है, तीन पार्टों में ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है, एक पार्ट यहाँ होता है और एक पार्ट ऐसे होता है ब्रेन का। ठीक, बॉडी, बॉडी, पूरे बॉडी का एक क्या होता है? केंद्र होता है चलाने का। ठीक, अब देखिए ये सर में रहता है, और सर में मतलब आपको पता है कि सर को अपने भाषा में हम खोपड़ी या कपाल बोलते हैं नहीं? तो ये खोपड़ी में, कपाल में, बीच में क्या होता है? ये स्थित होता है ब्रेन। समझ रहे हैं ना? ब्रेन जो होता है कपाल में स्थित होता है, अंदर एक जगह, थैली नुमा जगह होता है, उसमें क्या होता है? स्थित होता है। ठीक, तो चलिए हम बढ़ाते हैं सबसे पहले ब्रेन के पार्ट के बारे में। तो पहले दिमाग या मस्तिष्क कितने भागों में डिवाइड होता है, पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, तीन भाग में। कितने भाग में? तीन भाग में डिवाइड होता है ब्रेन। ठीक ना? उसके बाद जो भाग होते हैं, या और एक इसके बाद खोपड़ी में या कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, बोन्स कितनी पाई जाती है? तो आठ। कितनी? आठ हड्डियां पाई जाती हैं खोपड़ी में या कपाल में। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, जो हम लोगों में तीन पार्ट होते हैं, ये तीन भाग जो होते हैं खोपड़ी के, कपाल के या ब्रेन को, कौन कौन होते हैं तो लिख लीजिएगा। वो पहला तो होता है उसमें अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। अब अग्र मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम, पहला भाग सेरिब्रम। दूसरा भाग जो होता है थैलमस होता है। दूसरा भाग क्या होता है? थैलमस। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एग्जाम में काम करता है। और तीसरा जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। यानी अग्र मस्तिष्क में ये भाग होते हैं तीनों, ठीक ना? बहुत ज्यादा पावरफुल, और इसको ही दिमाग का केंद्र, क्या, दिमाग का केंद्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? दिमाग का केंद्र। अगर इसमें से कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारे इस ब्रेन को, ठीक है, हमारे इस ब्रेन को कौन से मतलब कितने परत होते हैं जो सुरक्षा करते हैं इस ब्रेन को?
कितने ऐसे परत होते हैं जो सुरक्षा करते हैं, तो याद रखिएगा 3 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं जो ब्रेन को क्या करते हैं? सुरक्षा का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए ब्रेन मतलब हिलता डुलता चाहे चोट लगता है तो बचाने का कार्य करता है, ब्रेन को बचा लेता है अच्छे तरीके से। उसके बाद आगे है आपका जो ब्रेन जिस ढांचा में रहता है, ब्रेन जिस ढांचे में रहता है उस ढांचे का क्या नाम होता है? तो लिख लीजिएगा, क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है। मतलब उस ढांचे में, यानी कि ये उस ढांचे में, इस क्रेनियम में सुरक्षित रहता है ब्रेन। क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, इसमें सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब आगे है हम लोगों का सबसे बड़ा भाग जो होता है ब्रेन का, दिमाग का, तो वो होता है, आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। सेरिब्रम, और उसको हम बोल सकते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोल सकते हैं? प्रमस्तिष्क। ठीक है, यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा भाग, बड़ा भाग होता है सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। ठीक, उसके बाद है हमारे ब्रेन में, ठीक है, हमारे ब्रेन में जो ध्वनि आती है ना, वो कितनी सेकेंड तक रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक रहती है। 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन में इसकी आवाज क्या होती है? रहती है, संवेदना करती है। ठीक है, उसके बाद बुद्धि का केंद्र है, बुद्धि का सॉरी, उसके बाद स्पर्श की सूचना, यानी कोई चीज हमारे बॉडी में टच होता है तो सूचना कहाँ से मिलता है? कौन देता है? ठीक है, तो कौन देता है आप लोगों को मालूम है? कौन देता होगा, बताइए? थैलमस देता है। कौन देता है? थैलमस। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी बॉडी में कहीं कुछ टच होता है, कहीं छूता है, चाहे स्पर्श होता है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन को कौन सूचना देता है? तो थैलमस बताता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। एक चीज मैं बता दूं और, जो ब्रेन का निर्माण हुआ है, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है, लगभग 100 बिलियंस न्यूरॉन्स से हुआ है। किसे हुआ है? न्यूरॉन्स से हुआ है, 100 बिलियन। कितना? 100, यानी 100 बिलियंस, ठीक है, न्यूरॉन्स से ब्रेन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी चीज। उसके बाद आपका नेक्स्ट है स्मरण शक्ति, याद करने की मतलब क्षमता किसमें होती है? कोई भी चीज अगर याद करना है तो कौन वो याद करवाता है? आपको पता होना चाहिए। मालूम है किसी को? सेरेब्रम। याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर याद हो रहा है तो सेरिब्रम याद करवा रहा है, अगर याद नहीं हो पा रहा है तो सेरिब्रम क्या है आपका? वीक है, कमजोर है, याद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति किसमें पाई जाती है? सेरिब्रम में। ठीक ना, भूलेंगे नहीं ना आप लोग? भूलने की यहाँ जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कहने का मतलब ये है, बुद्धि का केंद्र हमारा क्या है? बुद्धि का केंद्र, यानी हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा बुद्धि का केंद्र क्या है? तो ये भी याद होना चाहिए आपको, बुद्धि। लिख लीजिएगा, बुद्धि का केंद्र क्या है? तो ये भी क्या है? सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, ये बुद्धि का केंद्र होता है। अगर यही आपका वीक होता है, चाहे कमजोर होता है, तो मनुष्य का दिमाग क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगेगा, शानदार लगेगा, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे बेहतर तरीके से। उसके बाद है आगे, दर्द महसूस कौन कराता है? दर्द, बॉडी में दर्द होता है ना कहीं दर्द हो गया, कुछ हो गया, दर्द होने लगता है, चोट लग गया, तो महसूस कौन कराता है? ये भी तो पता होना चाहिए। कौन कराता है, कोई बता दे? थैलमस कराता है, राइट आंसर है थैलमस। ठीक है,
बॉडी के अंदर कहीं दर्द हो रहा है, कहीं चोट लग गया, कुछ हो गया, तो दर्द हो रहा है अगर, तो कौन कराता है महसूस? थैलेमस कराता है। दर्द का एक केंद्र होता है, दर्द बताता है कि आपको दर्द हो रहा है। अगर थैलेमस डिस्टर्ब रहेगा ना, तो आपको बॉडी में कहीं चोट लग जाए, कहीं कट जाए, दर्द होगा ही नहीं। समझ गए नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इतने अच्छे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत काम का चीज है, ठीक ना। उसके बाद है आपका भूख, तापमान, नींद, ठीक है, प्यास, सबका नियंत्रित केंद्र होता है। किसका होता है? सबका नियंत्रित केंद्र होता है। कहाँ गया हो दस्ती? भूख, प्यास, नींद और भूख, प्यास, भूख, प्यास, तापमान, मतलब ताप, और नींद, ठीक है। कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस। यही भूख लगाएगा, यही प्यास लगाएगा, यही आपको गर्मी का पता भी करवाएगा, और यही क्या कराएगा? नींद भी लगाएगा। अगर चाहेगा तो नींद आएगा, चाहेगा तो नींद नहीं आता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हाइपोथैलेमस याद रखिएगा, भूख, प्यास, नींद और ताप, टेम्परेचर के बारे में अगर नियंत्रित करते हैं, बताता है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक, समझ में आया? समझ में आया भाई? बताइए। और उसके बाद नेक्स्ट है, ब्रेन का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? तो ब्रेन का क्या होता है? सोचने के लिए होता है। क्या होता है? कोई भी सोचने का काम करता है। ठीक, सोचता है, और उसके हृदय की गति नियंत्रण करता है। हृदय की गति नियंत्रण करता है, और शरीर के संतुलन बनाए रखता है। और शरीर के संतुलन का नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है। ब्रेन का मेन क्या है वर्क? सोचने के लिए होता है। हृदय की गति, जो हृदय होती है, हट पढ़ाए थे ना हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अगर हट जानना होगा तो फिर से देख लीजिएगा। हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन का, बॉडी को संतुलन बनाए रखने के लिए सारा कौन काम करता है? ब्रेन। मस्तिष्क करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। समझ में आ रहा है टॉपिक ना? उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ देता है कि ब्रेन का, मस्तिष्क का वजन या भार कितना होता है, वेट कितना होता है, पता है आप लोगों को? तो याद करिए, रखिएगा 1350 ग्राम। कितना है? 1350 ग्राम दिमाग का, ब्रेन का वजन होता है, भार होता है, वेट होता है। समझ में आया? उसके बाद आपका है सबसे विकसित वाला भाग, जो विकसित भाग होता है, ठीक है, वो कौन सा भाग होता है? सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम, विकसित भाग। विकसित भाग होता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, याद रहेगा ना सारे लोगों को? उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है, एक मिनट, उसके बाद ब्रेन में एक और ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि है। ये ब्रेन में ही पाई जाती है, इसका भी अहम भूमिका है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आगे, श्वसन का कार्य नियंत्रित करता है। कौन करता है?
श्वसन मेन है हमारे, श्वसन का नियंत्रित कौन करता है? मेंड्यूला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है? मेंड्यूला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा करता है। किसका? श्वसन को नियंत्रित करने का कार्य करता है, श्वसन को लेने के लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया समाप्त ब्रेन के बारे में, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पूरे ब्रेन को हम देखिए 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहले वाले ब्रेन का नाम यहाँ पे हो जाएगा मिड ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। इस बीच वाले को बोलते हैं मिड ब्रेन। याद रखिएगा, क्या है ये? मिड ब्रेन है, ठीक ना। मिड ब्रेन। और ऊपर वाले को हम इसको बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं, पूरे को भाग को बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। उसके बाद एक और होता है, मिड ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन हो गया। उसके बाद हिंद ब्रेन होता है, ये नीचे होता है, यहाँ पे होता है हिंद ब्रेन, यहाँ होता है हिंद ब्रेन। ये भी याद रखिएगा, हिंद ब्रेन होता है। ठीक है, तो इतना चीज याद रखिएगा। और एक चीज मैं जो बताया हूँ कि जो हमारा ब्रेन का निर्माण होता है कितने न्यूरॉन से मिलके बनता है, तो ये 100 बिलियंस, 100 बिलियंस न्यूरॉन्स मिलते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क सा ब्रेन का तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, जो कोई भी चीज हमारे दिमाग को ले आकर के सूचना देता है, ब्रेन को बताने का कार्य करता है, तो बॉडी में सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट, अगर वो काम ना करे तो कोई भी चीज पता नहीं चलेगा। उसका नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगर पैर में कुछ काटेगा तो वहां से सूचना लाएगा, ब्रेन को देगा, तब ब्रेन क्या करेगा, पता लगाएगा, जान जाएगा कि हमारे पैर में कुछ काटा हुआ है या चोट लगा हुआ है, कुछ हो रहा है। समझ गए? तो सारा काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ठीक, ब्रेन का निर्माण या इसका विकास या मतलब जन्म कौन देता है? 100 बिलियन न्यूरॉन्स मिलते हैं तो ब्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट मिलते हैं हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी टॉपिक पढ़ा है आप लोग सब लोग तैयार कर लेंगे। इसमें से बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है ब्रेन के बारे में। कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देगा और बोल देगा, यही क्वेश्चन दे देगा, भूख प्यास नींद कौन नियंत्रित करता है? पढ़ा जो व्यक्ति रहेगा लगा बता देगा हाइपोथैलेमस। समझ गए कि नहीं? तो पढ़िए तो एकदम मन लगा के बेहतरीन तरीके से। सारे स्टूडेंट यही हम कहेंगे कि आप लोग पढ़िए तो एकदम एक एक चीज पढ़ डालिए कि कुछ बाकी ही ना रह जाए बोर्ड के एग्जाम के लिए, और अच्छे से तैयारी करें। बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बेहतर है, और इंटर में बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कोई भी एग्जाम आप इसको पढ़ के दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में काम करता है, हर एक एग्जाम में पूछता है सारा क्वेश्चन साइंस का। ठीक है, तो चलिए, वीडियो लगा अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आगे।